रहेगा। नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है शिक्षा का मंदिर, लेकिन हम बात करेंगे यहां पढ़ाए जा रहे सांप्रदायिकता के पाठ की। दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस स्कूल के परीक्षा परिणाम को दर्शाता हुआ एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें हिंदू लड़कियों को कथित रूप से हिजाब में दिखाया गया। इस पोस्टर के वायरल होते ही दमोह में हड़कंप मच गया। हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, धर्मांतरण का आरोप भी लगाया, स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग भी की गई। उधर स्कूल ने कहा कि यह उसका ड्रेस कोड है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कई जगह शुक्रवार को स्कूल बंद करने और स्कूलों के बच्चों को मदरसे में भेजने के मामले प्रकाश में आ चुके हैं। दमोह के मामले में सरकार एक्शन में। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं मामले की जांच कराई जा रही है, तो कांग्रेस इसे चुनावी साजिश के रूप में देख रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया कह रहे हैं चुनाव के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या शिक्षा के मंदिर में सांप्रदायिक का पाठ पढ़ाया जा रहा है? क्या हिंदू लड़कियों पर इस्लामी ड्रेस कोड थोपा जा रहा है? इस तरह के हथकंडों के पीछे क्या मकसद है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला। इस मामले को कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने ध्यान भटकाने की कवायद बताया और कहा कि चुनाव आ रहे हैं, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। 18 साल की एक नाकारा सरकार के पास, भ्रष्ट घोटालों वाली सरकार, 80% कमीशन वाली सरकार के पास अब कोई मुद्दे तो बचे नहीं है। जनता के मुद्दों से उसको कोई सरोकार नहीं है। सरकार इनकी है, लगातार सरकार चला रहे हैं। इनके पास कोई जानकारी नहीं है कि किस स्कूल में किस तरीके से हिजाब पहनाया जा रहा है या जो भी हो रहा है। सरकार इनकी है, इनको जांच करनी चाहिए। और अब जब चुनाव आ रहा है तो इनको ये नए नए मुद्दे दिख रहे हैं। जनता के मुद्दों से भटकाने की कहानी है और कुछ नहीं है। ये पहला मामला। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सिद्धार्थ सिंह राजापत, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और ब्रज गोपाल लोया, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बाल संरक्षण आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है। ड्रेस कोड की एक व्यवस्था होती है, नाम रखा है गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल, लेकिन हिजाब जैसे अब स्कूल प्रबंधन सफाई दे रहा है कि वो स्कार्फ है जिसे हिजाब बताया जा रहा है, और कांग्रेस कह रही मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं आप? जी ब्रजेश जी, देखिए इस बात को मैं समझ ही नहीं पाया आज तक। अभिनव बरोलिया जी की बात को मैं भी सुन रहा था। कौन भटका रहा है, ये ध्यान विषय ये है। क्या ये स्कूल को भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने जाकर कहा था कि बच्चियों को हिजाब पहनाकर फिर उनके फोटो छापें? ये स्कूल के संचालक जो हैं, क्या उनको हमने कहा था? या कोई ऐसा समय है क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई पोस्टर छपवा दिया? तो ये तो बड़ा बुद्धि पर तरस आता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो आपकी तुष्टीकरण की दुकान थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद हो गई है, तो उस तुष्टीकरण की दुकान को आप फिर से खोलने का काम करते हैं। हम तो केवल विषय की जांच करने मात्र की बात कर रहे हैं। आज माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि वहां जो कुछ हुआ है, जिसकी शिकायतें प्राप्त हुई है, माननीय सुरेंद्र शर्मा जी ने उसकी शिकायत माननीय गृह मंत्री जी से की थी और गृह मंत्री जी ने कहा है अब जांच करेंगे। अब जैसे कलेक्टर का प्रतिवेदन है, उन्होंने कहा है कि वहां धर्मांतरण जैसी कोई बात नहीं है, परंतु धर्मांतरण से हटकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धर्मांतरित तो व्यक्ति नहीं हुआ, परंतु कौन से कारण से, वो कौन से कारण थे जिस कारण से ये जो स्कूल है उसने इस तरह का कृत्य करने की कोशिश की है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इस तरह के स्कूलों को पनिशमेंट होना ही चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है। ये तो कांग्रेस के लोग इस तरह के अपराधी तत्वों को हमेशा संरक्षण देकर आए हैं। आप सुनिए, दिल्ली में आज जो मामला चल रहा है वो क्या है कि एक अल्पसंख्यक युवक मुस्लिम समाज का हाथ में कलावा बांधकर एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। हम प्रेम के विरोधी नहीं हैं, परंतु नाम और पहचान छुपाकर जो आप कर रहे हैं उसका विरोध करते हैं। और आपको याद होगा, यही वे लोग हैं जो कर्नाटक में जब हिजाब का विवाद आया था तो कांग्रेस पार्टी तब ये कह रही थी कि ये तो पहनावे की स्वतंत्रता है, तब ड्रेस कोड की बात नहीं हो रही थी। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह स्कूल अपनी संस्कृति थोपने का काम हिंदू बच्चियों पर कर रहे हैं,
ये जो बहुसंख्यक समाज है इसकी सहनशीलता की परीक्षा लेने का काम जो हो रहा है, और उसमें दुर्भाग्य ये है कि जो लोग शामिल हैं वो तो अपराधी है ही, उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय राजनीतिक दल इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम करता है, और ये जो संरक्षण है इसी में आज देश में इस तरह का वातावरण निर्मित किया है। बड़ा दुर्भाग्य है, परंतु हम ये उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार की जो जांच होगी उस जांच पर आगे कार्रवाई होगी। माननीय गृह मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिस इसकी जांच करेगी। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप लोग संरक्षण देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, ऐसे आरोप है लोया जी के। पूरा सवाल तो सुन लीजिए सिद्धार्थ जी, पूरा सवाल तो सुन लीजिए, पूरा सवाल तो सुन लीजिए कि इस तरह से क्यों आपको लग रहा है कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं पोस्टर लगाने हम गए थे क्या स्कूल में, ये स्कूल का काम है ना, स्कूल ने लगाए हैं। मतांतरण के पहले भी आरोप लगते रहे हैं, तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के जो लाल बुझक्कड़ हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि लाल बुझक्कड़ बूझ के और ना बूझे कोई, पैर में चक्की बांध के हिरने कूदे हुई। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें तो लग रहा है विगत 18 वर्ष से कांग्रेस है ना सत्ता में और ये लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं। कभी डबल इंजन की बात करते हैं और इनके इंजन जाने कब फेल हो जाते हैं मालूम नहीं चलती। ये कभी ये नहीं बोलते कालों के काल महाकाल को इनने लूट लिया। जो देते हैं भगवान को धोखा वो इंसान को क्या छोड़ेंगे? कालों के काल महाकाल को नहीं छोड़ा इन्होंने, तो ये जनता को क्या छोड़ेंगे? अरे भाई इधर उधर की बात मत करो मेरे भाजपाइयों और मेरे शिवराज मामा। ये बताओ कि मध्य प्रदेश 80% में कैसे लुटा, ये बताइए। ये 80% कैसे लुटा? मुद्दों पे आइए। कोरम डैम 100 करोड़ का था, 300 करोड़ में कैसे हुआ? छोटे छोटे बच्चे बच्चियों की आप ड्रेस खा गए, उसमें घोटाले कर दिए, 50% ले लिए, उस पर बात नहीं करोगे। अरे ये कौन से जमाने में जी रहे हो? ये कौन से जमाने में एक तरफ बोलते हो शाइनिंग इंडिया, एक तरफ बोल रहे हो मेक इन इंडिया, और एक तरफ अनेक प्रकार के नारे देते हो और अब ये अभी तक हिजाब पे ही फंसे हुए हो। अरे आधुनिक भारत में आओ, आधुनिक भारत में एक आधुनिक भारत बनाने की बात करो। ये कब तक जातवाद में रहोगे? कब तक? वो कह रहे हैं ना हमें प्यार मोहब्बत से कोई दुश्मनी नहीं है, कलाबा बांध के धोखा मत दीजिए ना। दिल्ली का उदाहरण दिया उन्होंने। यदि आपको इसी तरह स्कूल चलाना तो मदरसे खोल लीजिए। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक जिम्मेदार एंकर हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि केंद्र में क्या कांग्रेस की सरकार है विगत 14 से और मैं 9 साल से, और मैं इनसे आपसे पूछना चाहता हूं कि 18 साल क्या कांग्रेस की सरकार रही? ये सारे कृत्य इन्हीं की सरकार में क्यों हो रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। क्या ये गृह मंत्री हमारे बिल्कुल अपंग हैं या उनके अधिकार छीन लिए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने के लिए रह गए हैं? नरोत्तम मिश्रा जी, मैं पूछना चाहता हूँ ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी इसके आगे नहीं बढ़ेंगे या यूक्रेन पे ही बाइट देंगे? अरे भाई कम से कम अपने गृह मंत्रालय को संभालें। आपकी इंटेलिजेंस फेलियर होती है, उस पर बात करें। 10 दिन पूर्व दैनिक भास्कर छापता है कि खरगोन के अंदर दंगे हो सकते हैं और तब हमारे गृह मंत्री उस पर संज्ञान नहीं लेते। ब्यूटी पार्लर में सच के तिलक लगा के लंबा 4-5 अपने चाटुकार पत्रकारों को बैठ के और अपने छपास की बीमारी सुबह सुबह मिटाते हैं। अरे प्रदेश पे भी ध्यान दे लो, प्रदेश की जनता त्राईमान कर रही है। अब तो महाकाल को भी नहीं छोड़ा है। व्यक्तिगत टिप्पणियों पे क्यों आ रहे हो? कौन नहीं तो व्यक्तिगत टिप्पणियां तब होंगी जब गृह मंत्री अगर व्यवस्था पे बात करेंगे। ठीक है, जवाब दे रहे हैं लोया जी। लोया जी, आपके ही शासन में क्यों 18 साल से तो आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, फिर ये मामले उजागर क्यों हो रहे हैं, क्यों सामने आ रहे हैं? मैं बता देता हूँ ब्रजेश जी, मैं बता देता हूँ, ये मामले उजागर नहीं हो रहे हैं। ये उजागर तो हर काल में हुए 75 वर्षों में। केवल उन पर कार्रवाई हो रही है जिसकी पीड़ा कांग्रेस के प्रवक्ताओं के मुंह से झलकती है। पहले कभी इन पर कार्रवाई नहीं होती थी। आपको मालूम है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताता हूँ क्या है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अजीत जोगी जी, वो मध्य प्रदेश में इंदौर में कलेक्टर थे जहां उनकी बेटी का निधन हुआ था। वहां उसको दफन किया गया था और जब वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने तो वहां से कब्र को खोद कर निकाल कर उस कब्र को शिफ्ट की गई। ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और इन पराकाष्ठा करने वाले लोगों को ये कभी समझ में नहीं आएगा कि आपके काल में तो कोई शिकायत करने चला जाए तो आप तो अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में लग जाए। और आज भी आपकी भाषा हमेशा यही बोलती है कि आप कभी न्याय के साथ नहीं है, आप कभी सत्य के साथ नहीं है और आपको तो केवल व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है, अच्छा व्यवहार करना है। और मैं तो चुनौती पूर्वक कहता हूँ कांग्रेस के पूरे साथियों की एक बात और सुन लीजिए। ये बार बार जो 80% आप देख रहे हैं, आप कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता को सुनेंगे वो एक ही शब्द बोलेगा, इसको बार बार बोलेगा, क्योंकि ये इनकी जो क्लास लग रही है पीसीसी में, उस क्लास का मास्टर इन्हें जो सिखा देता है, उसके अलावा इनके पास निजी ना कोई सोच ना कोई वक्तव्य
तो इस तरह के लोग, दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के बारे में आप निजी व्यक्तिगत ओछी और घटिया टिप्पणी कर रहे हैं, और इनसे खराब शब्दों की जानकारी हमें भी है, परंतु हमें संस्कार और मर्यादा हमारे राजनीतिक दल ने सिखाया है कि अपने नेता या दूसरी पार्टी के नेता उन पर किस भाषा में प्रयोग करना चाहिए, किस भाषा में उनके विषय में बोलना चाहिए। हम तो कभी नहीं करते इस तरह की भाषा का प्रयोग। और आज भी गृह मंत्री जी ने यूक्रेन पर नहीं, इसी मामले पर टिप्पणी की है कि हम इसकी पुलिस से जांच करवाएंगे, और पुलिस की जांच में अगर मामला सिद्ध होगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो सिखाए हुए लोग हैं आपके, वो बोलते हैं। तो भैया तुम अभी दूसरों के बारे में क्या कह रहे थे सिद्धार्थ जी, अब अपने बारे में सुन लो। ये बीच में पटपट करने का जो आपका आदत है, इसको बदलिए। आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, और उसी हैसियत से आप यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो क्षमा कीजिए, अपनी भाषा भी सुधारिए और अपना वक्तव्य स्वयं का रखिए कि लगे कि सिद्धार्थ राजावत बोला। कभी ऐसा ना लगे कि वो कांग्रेस की क्लास का बैठा एक स्टूडेंट बोल रहा है। थोड़ा अपना व्यवहार रखिए, अपनी गरिमा रखिए। अपनी पार्टी, आपकी पार्टी तो गरिमा खो चुकी है, परंतु व्यक्तिगत गरिमा रखिए, व्यक्तिगत सम्मान। लोया जी मुद्दे पे आई प्लीज। लोया जी आपकी बात पूरी हो गई जी। सिद्धार्थ जी, वो तो आप पर आरोप लगा रहे, उदाहरण दिया अजीत जोगी का, तुष्टिकरण की राजनीति आप कैसे करते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी सदैव विकास की बात करती है, और उस विकास की गंगा को जब वो भाग के लेके जाती है तो उसमें सारे धर्म के लोगों को हम लेके जाते हैं। हम देखिए सनातन धर्मी है, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। सनातन धर्म में क्या बोला जाता है? मानवों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम मानवों में सद्भावना चाहते हैं, हम विश्व का कल्याण चाहते हैं। आप देखिए, जिस समय पे कांग्रेस के आप जितने भी प्रधानमंत्री उनको उठा के देख लीजिए, कभी भी धार्मिक उन्माद की बात नहीं की हम लोगों ने। हम लोगों ने हमेशा विकास की बात की है। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे जिन्होंने आज आईटी के क्षेत्र में इतना बड़ा काम करके दिया है कि आज हमारे युवा नौजवान आज विदेशों में डंका बज रहा है उनका। आप बड़े बड़े देख लीजिए नाम उदाहरण। हम लोगों ने विकास की बात करी है। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलने का सुनिए, एक झूठ बोलने का योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत हुई, और 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात करिए। अब ये फिर बीच में बोल रहे हैं तुम जैसे छोटे लोग इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। नरेंद्र मोदी जी को जब जिसने गाली बकी है मुंह की खाई। मेरा आप एक निवेदन सुन लें। आप फिर बीच में बोले, मैं इनके बीच में नहीं बोला हूँ। सुन लीजिए, एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी, वो रोजगार कहाँ है ये बताइए आप? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? अरे मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, एक प्रश्न का जवाब दे दो। आप अभी कह रहे थे कि आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। आपकी यूपीए सरकार के दौरान राइट टू एजुकेशन आया। उस राइट टू एजुकेशन में हिंदू जो संचालक हैं जिन स्कूलों के, उनमें आरटी कंपलसरी है, परंतु जिनमें अल्पसंख्यक हैं, चाहे ईसाई मिशनरियां हों चाहे मुस्लिम हों, वहां कंपलसरी नहीं है, उन पर आरटी लागू नहीं है। ये चेहरा है आपकी पार्टी का। आप किस चेहरे की बात करते हैं? जिन्होंने धर्म के आधार पर इस देश को बांट दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं ये बताइए। जो खुद अडानी का नौकर हो वो नौकरी क्या देंगे? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इस प्रश्न का जवाब, और तुम्हें तो ये नहीं मालूम होगा कि आरटी में क्या क्या प्रावधान है। तुम्हें नहीं होगा, तुम्हें ये भी मालूम नहीं होगा राजा बच्ची, 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनी में कहाँ से आया ये बताइए। सरकार मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म भ्रष्टाचार हुआ। आप मुद्दे की बात कीजिए, मैं मुद्दे पे बात करूंगा। आप मुद्दे पे बात करेंगे तो मैं मुद्दे पे बात करूंगा। यूनिफॉर्म घोटाला किसने किया? यूनिफॉर्म घोटाला किसने किया? चलिए मैं दोनों के पास लौटूंगा। लोया जी, सिद्धार्थ जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। प्रदीप तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। सिद्धार्थ जी, तिवारी जी, घोटाला किसने किया? तिवारी जी, घोटाला क्या शिक्षा के मंदिर में सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? यदि आपको हिजाबी पहनाना है तो आप मदरसा खोल लीजिए। गंगा जमुना तहजीब के नाम से आपने ऐसा स्कूल का नाम रखा, गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल, और उसमें आप पर आरोप है कि मतांतरण कराया जाता है। ड्रेस कोड ऐसा आपने लागू किया है। निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर बात है। कारण ये है कि शिक्षा का मंदिर है, वहां हम ज्ञानवर्धन करने जाते हैं और हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमारे सारे मजहब एक हैं और हम इंसान के रूप में भविष्य में भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो और एक उच्च वर्ग श्रेणी में आते हैं शिक्षा ग्रहण करके। तो वहां अगर हम भेदभाव की बात करें, वहां हम हिजाब की बात करें, वहां कोई पर्टिकुलर किसी
एक धर्म विशेष कपड़े की बात करें, ये बड़ी अचंभी सी बात है। और इसको सरकार को भी और शिक्षा अधिकारियों को और जो वहाँ शिक्षा के प्राध्यापक हैं उनको सबको ध्यान देना चाहिए कि जब हम ज्ञान देते हैं बच्चों को और ये कहते हैं कि हमारे सारे मजहब एक हैं और हम सबको एक लेके चलेंगे, तो किसी वर्ग विशेष को लेकर मुझे लगता है करना वहाँ उस संस्कृत को धारण करना मुझे लगता है कि ये अपराध की श्रेणी में है और इसको सरकारों को गंभीरता से लेनी चाहिए। कारण ये है कि जब हम विद्यालय में ये सिखाते हैं बच्चों को कि हम मिलकर एक भावना के साथ रहेंगे, बच्चों को हमारा कोई किसी भी मजहब में परहेज नहीं है, सारे मजहब एक हैं, तो फिर हम उस श्रेणी में कैसे एक दूसरे को बदल देते हैं। ड्रेस कोड चाहे वो भारतीय संस्कृति का हो चाहे किसी गैर उसका हो, मुझे लगता है कि स्कूलों में इसके लिए कठोरता से पालन करना चाहिए और जो वास्तव में स्कूलों का ड्रेस कोड होना चाहिए वो हो, या सामान्य रूप से जो बच्चे पहन के जाते हैं उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर किसी के ऊपर दबाव डालकर और किसी को लेकिन तिवारी जी आपको भी क्या लगता है इसके पीछे कोई सियासी मकसद है? किसी मकसद के तहत ये पोस्टर वायरल किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक किसी के भी अभिभावक ने, माता पिता ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन हिंदू संगठन विरोध जता रहे हैं। निश्चित तौर पर ब्रिजेश जी कोई न कोई ये बैकग्राउंड इसका होगा। कारण ये है कि चुनाव का समय है और 6 महीने बाद चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाली है, तो मध्य प्रदेश की फिजा बदले, इसके लिए हो सकता है कि पीछे कुछ ऐसे बिचौलिए हो जो बीच में कुछ सहयोग ऐसा डालना चाहते हो जिससे वैमनस्यता फैले और लोगों में विवाद की भावना बने और हिंदू संगठन या कोई दूसरा संगठन इसके विरोध में उतरे। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर एक सोची समझी राजनीति इसके पीछे हो सकती है। अब इसमें जब जांच होगी तब इसके तथ्य सामने आएंगे और मुझे लगता है तथ्यों को सामने लाना भी चाहिए। सरकारें जो काम कर रही हैं उसकी एक जांच कमेटी बने और वो जांच सही रिपोर्ट आ जाएगी उसमें कौन इसके पीछे है। जी तो लोया जी बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, मध्य प्रदेश में भी आने लगे हैं। विपक्ष कहता है कि चुनाव के पहले मुद्दों से भटकाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो एक बार ऐसा नहीं होता कि पूरे स्कूलों की ही जांच करा दी जाए कि किस तरह से मान्यता आपने दी, आपके पास रिकॉर्ड है, जो इस तरह की गतिविधियां चला रहे हों, इस तरह के मतांतरण कर रहे हों, उन पर एक्शन ले लिया जाए एक बार में फुर्सत। देखिए ब्रजेश जी, एक्शन कोई ऐसा नहीं है कि जब जांच में जाएंगे तो वो बात पकड़ी जाए, उस दिन हो सकता है वो ना हो, तो परंतु जिस दिन होगा उस दिन तो कार्रवाई होगी। आपको मालूम है ब्रजेश जी, इस देश में जो मिशनरी स्कूल थे उनमें हमारी बेटियां मेहंदी और महावर लगाकर नहीं जा पाती थी, आपको याद है ये। मगर कांग्रेस की सरकारों के दौरान ये मुद्दा इसलिए नहीं बनता था कि सरकार मिशनरी स्कूलों के साथ खड़ी होती थी और हम संस्कृति के साथ खड़े होते हैं, इसलिए इन मुद्दों पर चर्चा होती है। और मैं तो सौभाग्य कहूंगा कि हमने इन मुद्दों को चर्चा में लाने का साहस किया है। कांग्रेस पार्टी की तरह हम अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के चक्कर में ना तो मिशनरी के आगे नतमस्तक हुए और ना मदरसे के आगे नतमस्तक हुए। हमारा कहना यह है कि संतुष्टि सभी की और तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम तो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम बच्ची है उसे जो ड्रेस पहनना है वो पहने, जो हिंदू बेटी है उसे जो ड्रेस पहनना है वो ड्रेस पहने। यदि मेरी बेटी महावर लगाकर मेहंदी लगाकर जाती है तो उससे मिशनरी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, परंतु ये धीरे धीरे नैरेटिव सेट करने का मामला है कि किस तरह हम उसके संस्कार बदलेंगे, किस तरह मैकाले की शिक्षा पद्धति ने इस देश में जो लेफ्ट लिबरल गिरोह के दिमाग में जो जहर घुल रखा है वो जहर आप उन बच्चों के दिमाग में भी घुलना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और कांग्रेस पार्टी इन सब के पीछे। मैं आपसे फिर कहता हूं, इस तरह के मसलों पर जब चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी और उसका कोई भी प्रवक्ता कभी अपना मत नहीं बताएगा, कभी अपनी पार्टी का मत नहीं बताएगा, केवल ये कहेगा कि वो उस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा, मुद्दों को बदलने का प्रयत्न होगा, मैनिपुलेशन होगा, परंतु कभी अपना मत स्पष्ट रूप से। और मैं तो ये कह रहा हूं कि हमने ये कब कहा है कि हम किसी पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, अगर कार्रवाई योग्य होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। परंतु गंगा जमुना स्कूल से ज्यादा तकलीफ तो कांग्रेस पार्टी को हो रही है, तो उससे अलग दिखना है कि पर्दे के पीछे है कौन। ठीक है सिद्धार्थ जी, छोटा सा कमेंट, स्पष्ट मत क्यों नहीं देती कांग्रेस? और यदि कर्नाटक में आप हिजाब के पक्ष में थे कि यदि स्कूल की वो है हिजाब होना चाहिए, स्वतंत्रता है, तो मध्य प्रदेश में फिर उसके पक्ष में खड़े हुए हैं आप एक तरह से कि स्कूल के। सिद्धार्थ जी, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। बहरहाल समय भी इजाज़त नहीं देता, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिजाब पर कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है
और सही भी है। शिक्षा के मंदिर में सांप्रदायिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा के मंदिर में शिक्षा दी जानी चाहिए, जब सभी लोगों में एक समान जैसे विचार होने चाहिए। लेकिन क्या ये एक बुराई है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है? इसे खत्म करने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर सरकार ऐसे मामलों में संज्ञान लेगी और जो उचित होगी वो कार्रवाई करेगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।